दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के पॉकेट वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आप सभी निश्चित तौर पर लाइक शेयर मैक्सिमम करते रहें ताकि हमारा मनोबल ऊंचा बढ़े। ध्यान रखना है छात्रों, आज हम लोग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं और इसे बनाने में कई लोगों के साथ धोखा होता है और वो गलत जवाब देकर आ जाते हैं। वो मोड़ने लगते हैं, पेपर को मोड़कर एक कल्पना के आधार पर जवाब देने लगते हैं और हम लोगों को क्या करना है, कल्पना नहीं परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए इस मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए, दो आकृतियां दी गई हैं। पहले ही परिचय दे दें, यह आकृति ओवरलैप नहीं है और यह आकृति ओवरलैप है पेपर का। ये ओवरलैप क्या होता है सुनिए। आप देख रहे होंगे इन दो आकृतियों में यह एक पूरा सर्कल था। पहले ये भाग मोड़ा गया, फिर ये भाग मोड़ा गया, मुड़ने के बाद ये ऐसा दिखा और फाइनली बीच में एक कट दिया गया, सर्कल नामक कट दिया गया और कहा गया खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा। आप समझ सकते हैं ये पोर्शन जो था करीब करीब यहाँ था, ये मुड़कर कहाँ जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और ये भाग भी मुड़कर कहाँ गया होगा, मैक्सिमम यहाँ तक गया होगा। क्या दोनों पेपर का यह मोड़ छिद्र तक पहुँच पाया होगा? नहीं पहुँच पाया, अर्थात ये ओवरलैप नहीं जनरल होगा। और आप समझ सक रहे होंगे कि इसका जवाब ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों ही मोड़ इस सर्कल नुमा पेपर पर, ये दोनों मोड़ सर्कमफेरेंस की ओर है, परिधि की ओर है और यहाँ पर गौर से देखेंगे ये मोड़ केंद्र से समीप है। अगर इस आकृति को देखिए, ये सर्कल नुमा पेपर मुड़कर ऐसा होता है, फाइनली मुड़कर ऐसा होता है। इसे एक बार एक ही आकृति में देखने की कोशिश कीजिए। इसे देख रहे हैं हम लोग, एक ऐसा दिया, ये मोड़ा, ये मोड़ा, फाइनली ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपको दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस फिगर में और इसमें अंतर क्या लगा? अंतर ये है कि इसके दोनों ही मोड़ परिधि की ओर हैं और इसका मोड़ केंद्र की ओर है। और जब केंद्र की ओर मोड़ हो तो समझ लीजिएगा यह पेपर निश्चित तौर पर ओवरलैप करेगा और यह ओवरलैप प्रणाली पर आधारित प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे बनाकर एक मार्क तो हमारा श्योर हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, एक मैनुअल पद्धति हम बताते हैं। मैनुअल पद्धति सोचिएगा, अगर इस आकृति को यहाँ देखा जाए, ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा मुड़कर क्या इधर नहीं गया होगा यहाँ तक करीब करीब, और छिद्र यहाँ है आपका, ये दोनों छिद्र यहाँ है। पहली बार में पेपर का ये हिस्सा मुड़कर यहाँ तक जाता है और दूसरी बार जब यह पेपर इसकी ओर मुड़ता है तो पेपर का यह हिस्सा पुनः छिद्र पर आकर चढ़ जाता है। ये तो सेल्फ मुड़ा ही। जब उस पेपर को मोड़ने की बारी आई तो पेपर का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं पुनः चढ़ गया। इसका मतलब है पेपर का यह हिस्सा छिद्र पर दो बार चढ़ता है, यानी छिद्र दोगुना निर्माण होगा। और अगर इस पेपर की बात करेंगे तो यह एक बार चढ़ा है, यानी एक ही आकृति बनने वाली है वहाँ। तो इसे बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि जब दोनों ही मोड़ परिधि की ओर हो तो वो ओवरलैप नहीं करता, और जब दोनों ही मोड़, देखिए दोनों ही मोड़ केंद्र के समीप हो तो ओवरलैप कर जाता है। और ध्यान क्या रखना है, टेक्निक क्या है हमारा, यहाँ लिख देते हैं। जो फर्स्ट मोड़ होगा उसमें दो गुनी आकृति बनेगी और जो सेकेंड मोड़ होगा उसमें एक गुनी आकृति बनेगी। यही देखना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको पूरा कर देते हैं, यहीं पर आंसर मिल जाएगा। ये और ये भाग कल्पना कीजिए, ये खोलने वाले हैं हम लोग। पहला मोड़ ये या पहला मोड़ ये, आप इस आकृति को देखेंगे तो पहला मोड़ ये, यानी ये आपका फर्स्ट मोड़ हो जाता है और ये मोड़ देखिए सेकेंड मोड़ हो जाता है। ये सेकेंड मोड़ है। तो फर्स्ट मोड़ की ओर जो छिद्र है उसकी दुगुनी इमेज और दूसरा मोड़ जो है उस ओर छिद्र का एक गुना आपको इमेज देना है। ये फर्स्ट मोड़ है तो इस ओर ये इसकी भी दुगुनी इमेज बनेगी
और इसकी सर्कल की भी दुगुनी इमेज बनेगी फर्स्ट मोड़ की ओर, और सेकेंड मोड़ की ओर यह जो छिद्र है इसका 1 गुना बनेगा, यानी ये ऐसे और ऐसे होगा। और ये फाइनल जवाब देंगे आप। इसमें ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टुवार्ड्स द सेंटर केंद्र की ओर दोनों मोड़ होता है तो ओवरलैप कर जाएगा, और पहले मोड़ के ओर दिए गए छिद्र का दुगुना इमेज और दूसरे मोड़ की ओर दिए गए छिद्र का 1 गुना इमेज बनाकर आप वहाँ जवाब आसानी से दे सकेंगे। छात्रों, इसी प्रकार पॉकेट वीडियो क्लास में छोटी छोटी क्लास में बड़ी बड़ी बातें, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग लेकर आते हैं। खूब लाइक शेयर करके हमारे मनोबल को ऊंचा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद।